नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिहार में आरजेडी के नेता राजकुमार राय को उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमले में 6 गोलियां चलाई गईं और घटना से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि बिहार में इंडिया ब्लॉक का मुख्यमंत्री चेहरा लोगों की राय से तय होगा, जिससे महागठबंधन के अंदर सामूहिक निर्णय और जन जुड़ाव को बल मिलेगा। पटना में राजद कार्यकर्ता की रात में गोली मारकर हत्या। घटना के बाद राजद भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप और इलाके में तनाव बढ़ गया है। बिहार में कांग्रेस द्वारा शेयर किए गए एक एआई जनित वीडियो ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। भाजपा ने इसे अनुचित और अपमानजनक करार दिया। महागठबंधन के सीट वितरण पर कांग्रेस और राजद के बीच तनातनी तेज। कांग्रेस ने अधिक सीटों की मांग उठाई और आपसी बैठकों की जरूरत जताई। बीएसपी प्रमुख मायावती ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में मालवा रैली की तैयारी तेज कर दी। यह कार्यक्रम पार्टी की नई चुनावी रणनीति का बड़ा हिस्सा होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बिहार को जल्द ही रेडीमेड गारमेंट हब बनाने की योजना है। निवेश और रोजगार बढ़ाने पर केंद्र फोकस कर रहा है। यूपी में महिला श्रम भागीदारी पर राज्य सरकार ने बड़ा डेटा जारी किया। पिछले 8 वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि का दावा किया जा रहा है। लखनऊ में नगर विकास के नए प्रोजेक्ट पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंजूरी दी। गोमती रिवर फ्रंट विकास योजना अगले चरण में जाएगी। पटना में स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी। राजद भाजपा समर्थक कार्यकर्ताओं के बीच तनाव के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई। बिहार के एक जिले में चुनावी मंच पर अशांति के बाद प्रशासन ने जनसभा व्यवस्थित करने के नए नियम लागू करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में प्रदेश नेतृत्व ने विधानसभा प्रत्याशियों की सूची अंतिम करने के लिए सोमवार मंगलवार को समीक्षा बैठकें बुलाई। चुनाव आयोग के स्थानीय प्रतिनिधि ने मतदाता जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से युवा और महिला मतदाताओं पर फोकस। बिहार में स्थानीय भूमि विवाद को लेकर एक राजनीतिक नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप उठे। विरोधी दलों ने अन्वेषण की मांग की। यूपी के एक चुनावी रैली स्थल पर लॉजिस्टिक्स विफलता से आयोजकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में उबाल आया। जिला प्रशासन ने जांच का आश्वासन। विपक्षी दलों ने केंद्र वित्त पोषण के अभियानों पर सवाल उठाए। कहा जा रहा है कि विकास कार्यक्रमों में भेदभाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश के शिक्षक संघ ने कैशलेस इलाज की योजना का स्वागत किया, पर लागू करने के तरीकों पर सवाल उठते रहे। बिहार के युवा नेताओं ने बेरोजगारी घटाने के लिए प्रदेश स्तरीय रोजगार मेलों का प्रस्ताव रखा। केंद्र राज्य सहयोग की मांग। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूपी में पिछली बार के कुछ ब्लॉक स्तर पर पार्टी संगठनात्मक विवाद पुनर्जीवित हुए हैं। पटना के कुछ इलाकों में सुरक्षा चिंताओं के बीच चुनावी प्रशिक्षण शिविरों पर सख्ती से नियम लागू करने का फैसला। यूपी सरकार ने छोटे उद्योगों के लिए एक नया उद्यमिता पैकेज घोषित करने की अटकलें तेज कर दी। विपक्ष ने प्रभाव की समीक्षा मांगी। बिहार के कुछ सांसदों ने जमा खर्च पर सवाल उठाए। कहा जा रहा है कि विकास धन का उपयोग पारदर्शी ढंग से नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में विरोध प्रदर्शनों के कारण ट्रैफिक प्रभावित हुआ। पुलिस ने शांति बनाए रखने के निर्देश जारी किए। राज्य स्तरीय राजनैतिक मंचों पर महिला प्रतिनिधित्व पर बहस गरमाई। कुछ पार्टियों ने महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाने का संकेत दिया। बिहार में युवा मोर्चा की बैठक में स्थानीय मुद्राओं और कृषि समर्थन की रणनीति को चुनावी एजेंडा में शामिल करने पर सहमति बनी। उत्तर प्रदेश के एक बड़े उद्योग निवेश समझौते पर चर्चा फिर से शुरू हुई। राज्य सरकार ने निवेशकों को छूट और जमीन की गारंटी का भरोसा दिया। राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि बिहार में जातीय समीकरण अब भी प्रत्याशियों के चयन में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। यूपी के एक नेतृत्वीय विवाद ने जिला इकाई के कुछ सदस्यों को असंतुष्ट कर दिया।
केंद्रीय नेतृत्व से दखल की मांग की जा रही है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में प्रत्यक्ष लाभ कार्यक्रमों की पहुंच पर प्रश्न उठे। विपक्ष ने सरकारी आंकड़ों पर संशय व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश में कुछ नेता विकास की कहानियों को प्रचारित कर रहे हैं। विपक्ष ने जमीनी हकीकत को उजागर करने के लिए अभियान तेज किया। चुनावी मुद्दों में बिजली, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ एनआरआई निवेश को भी शामिल करने की रणनीति पर राज्यों ने विचार किया। बिहार के कई तालुका सेंटरों में पार्टी कार्यकर्ता रजिस्ट्रेशन तेज कर रहे हैं। बूथ स्तर पर संगठन मजबूती पर जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक बैठक में बाहरी निवेश आकर्षित करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस का प्रस्ताव रखा गया। राज्य स्तरीय मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया कि चुनावी अभियान में सोशल मीडिया का प्रभाव पिछली बार से कहीं अधिक दखल दे रहा है। बिहार में कुछ स्थानीय सांसदों ने शिक्षा में सुधार के लिए केंद्रीय योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन की मांग उठाई। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि चुनाव अवधि शांतिपूर्ण रहे। स्थानीय नेताओं ने कृषि समर्थन मूल्य और खरीदी केंद्रों के मुद्दे को चुनावी एजेंडे में प्रमुखता से उठाया। बिहार में कुछ क्षेत्रों में धर्मनिरपेक्ष प्रदर्शन हुए। राजनीतिक दलों ने शांति बनाए रखने और राजनीतिक मुद्दों को गरमाने से बचने की अपील की। यूपी में सड़कों और ब्रिज के उद्घाटन कार्यक्रमों को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने जनसामान्य के लिए वितर्कपूर्ण विज्ञापन शुरू कर दिए। राजनैतिक रणनीतियों में अब युवा वोटरों को लुभाने के लिए डिजिटल फर्स्ट अभियानों का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। बिहार के कुछ जिलों में पार्टी कांचीबाजी के चलते स्थानीय नेतृत्व बदलने की अटकलें तेज हुईं। नया सेटअप जल्द घोषित हो सकता है। उत्तर प्रदेश के चुनावी मंचों पर अपराध और विकास दोनों ही मुद्दे बराबर चर्चा में हैं। दोनों को लेकर जन संदेश तैयार हो रहे हैं। राज्य नेताओं ने कहा कि चुनाव से पहले जनहित याचिकाओं का निपटारा कर जनता का भरोसा जीतना जरूरी है। कई उपाय प्रस्तावित किए गए। बिहार में संसदीय बैठकों में लोकल मुद्दों पर बयानबाजी तेज हुई। विपक्ष ने कई घोषणाओं को चुनावी पॉपुलिज्म कहा। उत्तर प्रदेश के कुछ सांसदों ने केंद्र के नए नीतिगत फैसलों पर आलोचना की। स्थानीय प्रभाव के आकलन की मांग की गई। चुनावी सर्वेक्षण और डिजिटल डेटा विश्लेषण के आधार पर दोनों राज्यों में लक्ष्य क्षेत्रों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार के नागरिक संगठनों ने चुनाव की पारदर्शिता और मतदान सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्र एवं राज्य से मिलकर काम करने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश की युवा यूनिट ने रोजगार संबंधी घोषणाओं को लेकर जनसंवाद कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की। राज्य स्तरीय आर्थिक पैकेजों और सब्सिडी की घोषणाओं पर सत्ताधारी और विपक्षी दल दूरगामी वादों का लेबल दे रहे हैं। बिहार के ग्रामीण इलाकों में विकास योजनाओं के लाभों की पहुंच पर स्थानीय नेताओं ने सभाओं में सीधे सवाल उठाने शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश में भाजपा और विपक्षी दलों के बीच मीडिया बोलबाला लगातार जारी है। हर दिन नए आरोप और जवाब आते रहे। दोनों राज्यों में चुनावी तैयारियां तेज, बूथ स्तर प्रशिक्षण, मतदाता जागरूकता और स्थानीय समन्वय गतिविधियां उच्च गति से चल रही हैं। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।